नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रावण ना केवल एक महान विद्वान पंडित था, बल्कि वह एक ज्योतिष और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 शिष्यों के कारण आज भी जाना जाता है दोस्तों, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा है। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संगीत की रचना की है। आज जो आप शिव तांडव स्तोत्र का जो गान करते हैं भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, वह रावण के द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण के धनवान होने के राज सहित ऐसे कई तंत्र मंत्रों के बारे में लिखा है जिससे गुप्त और गड़ा धन आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। यह बात रावण संहिता में है, जिसमें रावण ने उसके धनवान होने का राज धन प्राप्ति के अचूक व शक्तिशाली उपाय बताए हैं। रावण के अनुसार तंत्र से, जड़ी बूटी से, पेड़ पौधे की कुछ क्रियाओं को करके आज भी कुछ भी किया जा सकता है। तकदीर बदला जा सकता है, भाग्य चमकाया जा सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिए। रावण संहिता की आज मैं आपको कुछ जानकारियां बताने वाली हूं। दोस्तों, असुर के सम्राट होने के बावजूद भी रावण एक महान ज्ञानी पंडित, शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो कि रावण को ज्ञान में परास्त कर दे। माना जाता है कि जो जितने भी सौर मंडल संपूर्ण ग्रह हैं, यह रावण के इशारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। तो आप समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि मेघनाथ के जन्म के पूर्व जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। तो इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देश अनुसार ही कार्य किया, लेकिन केवल शनि ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाथ को अमर बनाने का जो सपना था वह रावण का पूरा नहीं हो सका। और इसी कारण मेघनाथ यशस्वी पराक्रमी योद्धा होने के बावजूद भी अमर नहीं हो सका। दोस्तों, भले ही महापंडित रावण को रामायण का नकारात्मक पात्र माना जाता हो, लेकिन माता सीता का हरण रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल के कारण किया था। और यह भी कहा जाता है कि रावण जानता था कि जो प्रभु रामचंद्र जी हैं वह भगवान जी के अवतार है। यदि उनके हाथ से उनकी मृत्यु हो तो निश्चित ही उसे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। ऐसे में उसने अपने परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर प्रभु श्री राम से शत्रुता रखी। तो आइए जानते हैं रावण द्वारा रचित कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में, क्योंकि रावण ने रावण संहिता में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताया है, कुछ ऐसी तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है जिसे धारण करने के बाद व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ व्यक्ति धनवान गुणवान बनते हैं। आप अपने इशारे पर सबको नचा सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे वही होगा। अर्थात रावण ने रावण संहिता में बहुत सारे तांत्रिक वस्तुओं के बारे में बताया है, जिसे व्यक्ति धारण करने के बाद दूसरे के मन मस्तिष्क को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात आप दूसरों को वशीभूत कर सकते हैं, साथ ही साथ धनवान बन सकते हैं। यह जो जड़ है, इसे धारण करने के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसा धन संपदा आना शुरू हो जाती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको कुछ साधारण उपाय बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों को पहने जाने वाले जड़ के बारे में बताऊंगी। अगर आप हर काम में लाभ पाना चाहते हैं तो रावण संहिता के अनुसार किसी भी काम में सफलता ना मिले तो दुर्वा घास का उपाय कर सकते हैं। सफ़ेद दुर्वा आपको लेना चाहिए और उसमें कपिला गाय यानी कि सफ़ेद गाय के दूध के साथ आपको उसे पीस लेना है। इसके बाद इसका तिलक आपको लगाना है। कहीं भी आपको जाना हो तो देखना, आपको उस कार्य में सफलता बिल्कुल ही मिलती है। यह वशीकरण का काम करता है। दोस्तों, अगर आपको व्यापार में नुकसान ही नुकसान हो रहा है या फिर आपको धन धान्य की कमी हो तो कुबेर मंत्र का जाप करना जरूरी है। जातक को सच्चे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कुबेर मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का आप 108 बार जरूर जाप करें। तो चलिए अब जानते हैं कि रावण संहिता के अनुसार कौन सी जड़ को धारण करने के बाद हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, अपने बुरे समय को समाप्त कर सकते हैं, अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं।
पहला है काला धतूरा। रावण संहिता के अनुसार रावण बहुत बड़ा तांत्रिक था। जितने भी समाज में व्यक्ति की अनहोनी होती है, दुर्घटना होती है, मान सम्मान की हानि होती है, जीवन में तरक्की नहीं मिलती, व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है, यह सब किसके कारण होता है? शनि के कारण ऐसा माना जाता है। जो काला धतूरा है, इसके जड़ में भैरव बाबा का वास होता है, महाकाल का वास माना जाता है और साथ ही साथ भगवान शनि देव का वास माना जाता है। जो व्यक्ति धनवान बनना चाहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं और चाहते हैं कि सभी लोग उनकी बात माने, ऐसे व्यक्ति को काले धतूरे की जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। कैसे धारण करना चाहिए, कब धारण करना चाहिए, कौन से दिन धारण करना चाहिए, सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके बाद आता है काली हल्दी। मार्केट में सबसे ज्यादा बिकने वाली तांत्रिक चीजों में काली हल्दी की गणना आती है। काली हल्दी को साक्षात माता काली का स्वरूप कहा जाता है। जो काली हल्दी होती है, अगर आपको ओरिजिनल काली हल्दी मिल जाए तो ऐसा माना जाता है चलती ट्रेन को भी व्यक्ति रोक सकता है। काली हल्दी मिल जाए तो बंद तालों को खोल सकते हैं। तो इसके द्वारा और भी अनेक प्रकार के तांत्रिक क्रिया किए जा सकते हैं, जैसे कि हमारे धर्म तथा तांत्रिक ग्रंथों में लिखे हैं। दोस्तों, रावण संहिता के अनुसार काली हल्दी अगर कोई भी व्यक्ति धारण करता है तो ऐसे व्यक्ति से काली शक्तियां हमेशा दूर भागती हैं। ऐसे व्यक्ति की साक्षात माता काली रक्षा करती है। पुत्र की भांति ऐसे व्यक्ति की माता काली साक्षात रक्षा करते हुए उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। यदि ग्रह नक्षत्र की बाधा से पीड़ित है, कोई भी ग्रह आपको बहुत परेशान करता है, तो काली हल्दी की जड़ आप जरूर धारण करें। इसके बाद रावण जी कहते हैं कि काले हिरण की जड़ जिसे ढूंढना थोड़ा सा दुर्लभ है। ऐसा माना जाता है जो हिरण है वह माता पार्वती का ही स्वरूप कहे गए हैं। जो भी व्यक्ति काले हिरण धारण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को माता आदि शक्ति की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में सम्मोहन की सिद्धियां बढ़ जाती हैं। डरपोक व्यक्ति भी अगर काला हिरण की जड़ धारण करे तो ऐसे व्यक्ति साहसी बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने लग जाती है, क्योंकि यह इसका स्वाभाविक गुण है। जहाँ पर शक्ति वहाँ पर लक्ष्मी खींची चली आती है। इसके बाद आता है काला कपास। जो काला कपास है आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा माना जाता है काला कपास के पेड़ के नीचे से अगर आसमान को देखा जाए तो देवी देवता के विमान नजर आते हैं। यहाँ तक कि काला कपास के नीचे से देवी देवताओं को देखने पर देवी देवता भी जो अपने लोक में है वह भी देखने लगते हैं। ऐसा हमारे कई तांत्रिक किताबों में देखने को मिलता है, लेकिन इसे रवि पुष्य नक्षत्र में देखना होता है। इससे आपको देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती सिद्ध होती है और आदि शक्ति जिसे हम माँ पार्वती बोलते हैं, तीनों महाशक्तियाँ सिद्ध होती हैं। इसके जड़ में तीनों का वास माना जाता है। यह बहुत ही प्रबल कहे गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन जड़ों को किस प्रकार से धारण करना होता है। तो कोई भी शुभ मुहूर्त एक दिन पहले यह जो हमने अभी जितने भी जड़ें बताई हैं, यह सब पेड़ पौधों को आपको निमंत्रण दे करके आना होता है। एक दिन पहले शुभ मुहूर्त है, जैसे दीपावली है, होली है या कोई त्योहार आ रहा है, तो शुभ मुहूर्त में एक दिन पहले आपको इनको निमंत्रण दे करके आना होता है। इसके लिए आपको पीले चावल रखने हैं, आपको पास 5 अगरबत्ती रख लेनी है और एक आपको नारियल रख लेना है। फिर आपको अगरबत्ती जला लेनी है। वहाँ पर इसके बाद नारियल वहाँ पर आपको भेंट कर देना है। जो भी पेड़ पौधों की जड़ लाना चाहते हैं, जैसे कि आप काले धतूरे की जड़ लाना चाहते हैं, तो वहाँ पर नारियल आपको भेंट करना है, अक्षत आपको चढ़ा देने हैं और आपको प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज, मैं आपकी जड़ का प्रयोग करने जा रहा हूँ। इस कार्य के लिए कार्य में बोल देना है। धन प्राप्ति के लिए, शनि की जो कुदृष्टि उनके बचाव करने के लिए, अपने आत्म कल्याण करने के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करें। इसके बाद आप उन्हें बोलना कि कल मैं प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले आपको ले जाने आऊँगा, कृपया आप मुझे अनुमति दे। इस प्रकार से प्रार्थना कर लेना है और आपको फिर सुबह प्रातःकाल स्नान करके जाना है और इसे आपको खनन करके ले आना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको कुदाली या फिर लोहे की वस्तु है उससे आपको खनन नहीं करना है। लाने के बाद आपको इसे सर्वप्रथम गंगा जल से दूध से स्नान करा देना है। कुमकुम, रौली, अक्षत जैसे देवी देवता को पूजा करते हैं उसी प्रकार से इसकी पूजा करनी है।
उसके बाद इसे चांदी के ताबीज में डाल करके पहनना है। मैं चांदी की ताबीज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि चांदी के ताबीज जो होता है वह शीतल होता है, यह आपको नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। तो आपको चांदी के ताबीज में इसे डालना है और पहनने का जो भी दिन होता है, बुधवार और शनिवार, यह 2 दिन हमारे धर्मशास्त्रों में कहे गए हैं। तो बुधवार और शनिवार के दिन आप इसे धारण कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं एक पौधे के तांत्रिक टोटकों के बारे में। केवल एक बार के उपाय में ही आप धनवान हो जाओगे। दोस्तों धन प्राप्ति के लिए लोग तरह तरह के टोटके उपाय आदि करते रहते हैं। भारतीय तंत्र शास्त्र धन को आकर्षित करने के उपाय बताए गए हैं। तंत्र के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके कुछ उपाय करके कोई भी अभी इच्छित कामनाएं पूरी कर सकता है। अगर आप भी धनवान बनना चाहते हैं तो इस छोटे से पौधे का कर लें ये उपाय, हो जाएगी हर इच्छा पूरी। तंत्र शास्त्र के अनुसार सहदेवी का पौधा एक ऐसा चमत्कारी पौधा है जिसके उपाय से कोई भी धनवान बन सकता है। सहदेवी का पौधा एक छोटा सा कोमल पौधा जो 1 फुट से 3.5 फुट तक की ऊंचाई का होता है। पौधे भले ही छोटा और कोमल है पर तंत्र शास्त्र और आयुर्वेद में ये किसी महारथी से कम नहीं है। तंत्र शास्त्र में इसे धन खींचने वाला पौधा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सहदेवी के पौधे के उपाय के बारे में। सहदेवी के पौधे को रवि पुष्प नक्षत्र, पूर्णिमा या अमावस्या जैसे के शुभ अवसरों पर अपने घर पर ले आए। पूर्णिमा से 1 दिन पहले सूर्यास्त के समय सहदेवी के पौधे को निमंत्रण देकर आए कि कल प्रातः हम आपको लेने आएंगे। अगले दिन पूर्णिमा को सूर्य उदय से पूर्व स्वयं स्नान करके पौधे को गंगा जल से स्नान कराकर धीरे से उखाड़ कर घर ले आए। घर में पंचामृत से स्नान कराकर विधिवत षडोपचार पूजन कर सिद्ध करें। इसी के साथ दोस्तों जान लेते हैं सहदेवी पौधे के उपाय के लाभों के बारे में। दोस्तों नंबर 1, सहदेवी के पौधे की सिद्ध की हुई जड़ को लाल रेशमी चमकदार कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की कभी भी कमी नहीं होती और लगातार धन बढ़ता जाता है। दोस्तों नंबर 2, रसोई घर या अनाज के भंडार घर में यदि सहदेवी की जड़ को शुद्ध स्थान पर रखा जाए तो कभी अन्न की कमी नहीं होती। तीसरा, घर के पूजन कक्ष में सहदेवी की स्थापना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और यह घर के सभी वास्तु दोषों को खत्म कर देता है। दोस्तों नंबर 4, कोई कोर्ट कचहरी या किसी अन्य विवाद में फंसे हों और फैसला आने वाला हो तो सहदेवी की सिद्ध की हुई जड़ को दाहिने हाथ में बांधे या जेब में धारण करके जाए, निश्चित ही विजय मिलेगी। दोस्तों नंबर 5, सहदेवी के पांचांग का चूर्ण बनाकर तिलक करने से तीव्र आकर्षण होता है। किसी सभा में इसका तिलक लगाकर जाने से लोग आपके वशीभूत रहेंगे। दोस्तों नंबर 6, सहदेवी के पौधे के पांचांग का चूर्ण जिह्वा पर लगाकर बोलने से वाक सिद्धि होती है। हजारों लोग आपको अपलक सुनते रहेंगे। दोस्तों नंबर 7, इस पौधे की जड़ से बना काजल लगाकर जिसके सामने जाएंगे वह आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा। नंबर 8, सहदेवी के पौधे को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर जिसे पान में डालकर खिला देंगे वह आपके वशीकरण पाश में बंध जाएगा। इसी के साथ दोस्तों जानते हैं ऐसे पौधे की एक जड़ के बारे में जिसके चमत्कारी उपाय सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे होंगे, इस पौधे को कभी ना कभी आपने देखा तो जरूर होगा और नजरअंदाज भी कर दिया होगा, यार फिर यह पौधा आपकी जमीन पर उगा होगा और आपने इसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। तो सावधान हो जाइए, इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। इस पौधे के अगर आपने चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए तो आप इस पौधे को अपनी दिनचर्या के काम में लेकर आएंगे। सर्वप्रथम आपको एक बात बता दे, इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ, शनिदेव बाबा का वास होता है और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है, माता गंगा का वास भी होता है। दोस्तों इस पौधे को लटजीरा कई जगह कहा जाता है लेकिन आयुर्वेदिक किताबों में इसको अपामार्ग कहा जाता है। अपामार्ग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब यह होता है उल्टा चलने वाला। क्योंकि इस पौधे की जो सबसे खास बात होती है वह यह होती है कि इसके जो बीज होते हैं
वह उल्टी तरफ उगते हैं। मतलब जो एक सामान्य पौधा आप लोगों ने देखा होगा या फिर फूल पौधे देखे होंगे तो उनमें जो बीज होते हैं वह हमेशा सामने की तरफ होते हैं, परंतु इसके विपरीत इस पौधे में बीज उल्टी तरफ होते हैं, जिसका मतलब यह है कि यह अपामार्ग पौधा है। आपको अगर नहीं पता तो बता दे, हिंदू धर्म ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, जब धरती पर अमृत गिरा था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर गिरी थी। मतलब यह है कि अकेला यही पौधा है जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। दोस्तों, हिंदू पुराणों के हिसाब से शनिदेव बाबा और माता गंगा का वास इस पौधे पर होता है। अगर हम हिंदू पुराणों और आयुर्वेदिक पढ़ाई को जोड़ दें तो इसके कई गुण और फायदे मिल सकते हैं। बस आपको इसका सही फायदा पता चलना चाहिए और सही तरीके से आजमाए गए उपाय आपको आपके जीवन में फायदा दिला सकते हैं, जो आप लाख रुपए खर्च करके भी फायदा नहीं पाएंगे। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, आपको जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, पैसों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आप हमारी एक बात जानकर बहुत परेशान हो जाएंगे। जो भारत माता है, इस भूमि पर जो पौधे उगते हैं जिनको आयुर्वेद में बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है, बल्कि विदेशों में भी जो लोग आते हैं वह हमारे भारत से इन पौधों को ले जा करके विदेशों में इसका रोज उपयोग करते हैं, परंतु हम भारतीय लोग इस पौधों की सही जानकारी ना प्राप्त होने की वजह से इनका लाभ नहीं उठा पाते। हम अब आपको बता दें कि यह पौधा होता है, इसके दो विशेष तत्व होते हैं। पहला यह कि यह पौधा बीमारियों के काम आता है। दोस्तों, अगर आपको गठिया की बीमारी है, कहने का तात्पर्य गठिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके पैर, हाथ, इन सब में बहुत ही तेज दर्द होता है और कहा जाता है कि गठिया का कोई भी इलाज नहीं है, केवल गठिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि अपामार्ग के पौधे का उपयोग करके आप अपने जीवन में गठिया, डायबिटीज और माइग्रेन जैसी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।